मोदी से पंगा लेकर बुरी तरह फंस गया मालदीव। हिंद महासागर में बसे इस देश को करारा जवाब देने लक्षद्वीप गए थे मोदी। भारत वंशियों की ताकत पर चल रहे इस देश को घुटनों पर ला दिया भारत ने। प्रधानमंत्री मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले 3 मंत्री किए गए निलंबित। मालदीव होटलों और फ्लाइट की बुकिंग धड़ाधड़ हो रही है कैंसिल। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। हिंद महासागर में अवस्थित एक छोटे से देश मालदीव ने भारत जैसे अपने मित्र देश और इसके अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद से जो विद्वेषपूर्ण माहौल पैदा किया है, उसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ रहा है। जो देश भारतीय पर्यटकों के दम पर रोटी खा रहा है और भारतवंशियों के दम पर आगे बढ़ रहा है, उसने भारत को ही आंख दिखाने की कोशिश की, जो उसके लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है। मालदीव के नेताओं ने भारत के साथ जो मित्रता का रिश्ता कायम किया था, वर्तमान सरकार और उसकी चीन परस्त नीतियों ने उस रिश्ते में कड़वाहट खोल दी है। लेकिन इसका खामियाजा उसी देश को भुगतना पड़ रहा है और अब यह देश अपने घुटनों पर आकर खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा और वहां की नैसर्गिक खूबसूरती को रेखांकित किए जाने से मालदीव को बुरी तरह मिर्ची लग गई है। उसे पता चल गया है कि कूटनीति के क्षेत्र में भारत से पंगा लेकर वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। मालदीव के भारत विरोधी रवैये की जिस तरह भारत में प्रतिक्रिया हुई है, उससे अब साफ हो गया है कि मालदीव के लिए यह प्रकरण बेहद नुकसानदेह साबित होने वाला है। क्या है पूरा विवाद और क्या हो सकता है इसका असर, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। जब पीएम मोदी लक्षद्वीप गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए 2-3 जनवरी को लक्षद्वीप में थे। मोदी ने लक्षद्वीप समूह की यात्रा के दौरान समुद्र के नीचे के जीवन का पता लगाने के लिए स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाया। मोदी ने एक्स पर समुद्र के नीचे का जीवन पता लगाने संबंधी दिलचस्प तस्वीरें पोस्ट की थीं। साथ ही अरब सागर में स्थित द्वीपों में प्रवास के अपने उत्साहजनक अनुभव को शेयर किया था। उन्होंने लिखा था कि जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी सूची में जरूर होना चाहिए। मेरे प्रवास के दौरान मैंने स्नॉर्कलिंग की भी कोशिश की। यह कितना उत्साहजनक अनुभव था। इस पोस्ट के बाद कईयों को लगा कि पीएम मोदी वहां सिर्फ घूमने गए हैं। विपक्ष को तो मौका चाहिए, मोदी कुछ भी करें उसमें उल्टी कर देना है। कांग्रेस की एक महिला नेत्री हैं सुप्रिया श्रीनेत। उन्होंने पीएम मोदी द्वारा शेयर की गई तस्वीरों की राहुल गांधी द्वारा समंदर में डाइव लगाने वाले वीडियो से तुलना की। लिखा, एक वो हैं मतलब राहुल गांधी, गहरे समुद्र में बिना पलक झपकाए कूद गए। एक यह हैं मोदी जो समुद्र के किनारे लाइफ जैकेट पहने हुए हैं। पर्दा नेशन वांट्स टू नो लाइफ जैकेट में डाइव कैसे किया। इन लोगों की क्या मानसिकता है, यह समझ से परे है। ऐसे लोग जब तक कांग्रेस में रहेंगे और राहुल गांधी की इमेज चमकाने का बीड़ा उठाएंगे तो बेड़ा गर्क होना तय है। खैर, मोदी क्या चीज हैं, फिलहाल विपक्ष के लिए एक अबूझ पहेली है। मोदी द्वारा महज फोटो मात्र से मालदीव घुटनों पर आ गया। जरा मालदीव की राजनीति में झांकते हैं। जैसे ही मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसका झुकाव चीन की तरफ ज्यादा ही बढ़ने लगा। यह भारत के हित में नहीं था। मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूरिज्म पर टिकी है। इनमें भारतीयों के वहां जाने की संख्या बहुत ज्यादा है। भारतीयों का वह फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन बन चुका था। क्या आम क्या खास, हर कोई वहां जाने की तमन्ना रखता था। मोदी को मालदीव को अपने अंदाज में जवाब देना था, तो चल दिए लक्षद्वीप। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP के मोहम्मद सोलिह को हराने के बाद संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार मोहम्मद मोइजू नए राष्ट्रपति की भूमिका संभाल रहे हैं। माना जाता है कि नई सरकार ऐसी नीतियां अपनाएंगी जो पिछली सरकार से बिल्कुल अलग होंगी। इसका क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए इस क्षेत्र की एक प्रमुख ताकत भारत ने मालदीव के नए राष्ट्रपति का सावधानीपूर्वक स्वागत किया है। मोहम्मद मोइजू के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए भारत की चिंता बढ़ गई है।
जब अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति थे तब मुइज्जू उनकी सरकार में आवास और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री थे। उस दौरान मालदीव पर चीन का व्यापक प्रभाव देखा गया था। तब चीन के हितों को देखते हुए फैसले लिए गए। यामीन का सबसे विवादास्पद निर्णय द्वीपों को विदेशी देशों को बेचना था। ऐसी आशंका थी कि चीन इन द्वीपों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए करेगा। इससे मालदीव की संप्रभुता से समझौता होने की चिंता बढ़ गई। सौभाग्य से यामीन अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके क्योंकि उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था। विडंबना देखिए, जिस यामीन ने मालदीव की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया, उसी ने उसकी रक्षा के नाम पर कथित तौर पर इंडिया आउट अभियान चलाया। यामीन ने झूठा दावा किया कि मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों ने वहां के लोगों की राष्ट्रवादी भावनाओं का लाभ उठाकर देश की संप्रभुता को खतरे में डाल दिया है। समझा जा सकता है कि जिसका मालदीव खा रहा है उसी को आंखें दिखा रहा है। मोदी और देश की जनता ने दिखाई मालदीव को औकात। जब मोदी ने भारतीयों को दिखा दिया कि मालदीव से भी बेहतर डेस्टिनेशन भारत में ही है, लक्षद्वीप की सुंदरता के देश भर में चर्चा शुरू होने के बाद मामला मालदीव तक पहुंचा। मालदीव को ऐसी मिर्ची लगी कि उसके मंत्रियों ने भारत के बारे में भला बुरा कहने के साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी तक कर दी। नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद सोशल मीडिया पर आग भड़कने का काम मालदीव की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के ट्वीट ने किया। इन ट्वीट में नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया गया तो भारतीयों को गंदा कहते हुए नस्लीय टिप्पणियां की गईं। इसमें जाहिर रमीज और मरियम श्यूना खास तौर से अपने कमेंट के चलते सोशल मीडिया पर भारतीयों के निशाने पर आए। इसका नतीजा था कि सोशल मीडिया पर रविवार को बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। इसके बाद तो मानो मालदीव की मुश्किलें शुरू हो गईं। सोशल मीडिया पर तो बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। भारत में पर्यटन के लिए मालदीव की बजाय लक्षद्वीप के समर्थन में फोटो से लेकर वीडियो तक पोस्ट होने लगे। इस विवाद के पीछे कुछ भारतीयों ने दावा किया कि कई लोगों ने मालदीव जाने के प्लान को बदल दिया है। कुछ लोगों ने अपनी रद्द की गई मालदीव यात्रा से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट करते हुए मालदीव सरकार को आर्थिक नुकसान की बात कही। बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने पर अब तक मालदीव के होटलों की 8,000 से अधिक बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ 2500 से ज्यादा लोगों ने मालदीव की फ्लाइट कैंसिल की है। बॉलीवुड स्टार भी इसमें पीछे नहीं रहे। दूसरी तरफ भारत ने तो आधिकारिक रूप से मालदीव के सामने इस मुद्दे पर विरोध तक दर्ज करा दिया। पर्यटन में नुकसान के साथ ही कूटनीति में खुद को घिरता देख मालदीव घुटने पर आ गया। उसने बयान जारी कर सफाई दी। मालदीव सरकार ने रविवार को पीएम मोदी और भारत पर अपमानजनक पोस्ट करने वाले अपने 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया। दरअसल जब प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, उन्होंने वहां अंडर वाटर डाइविंग की और बीच पर समय बिताया। इसके बाद एक सोशल मीडिया यूजर ने प्रधानमंत्री का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, ये अच्छा कदम है। ये मालदीव की सरकार के लिए झटका है जो चीन की कठपुतली है। इसके बाद लक्षद्वीप में टूरिज्म बढ़ेगा। इस पोस्ट पर मालदीव के नेता जाहिद रमीज ने लिखा, बेशक ये अच्छा कदम है लेकिन भारत कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। मालदीव टूरिस्ट को जो सर्विस देता है वो भारत कैसे देगा? वो इतनी सफाई कैसे रख पाएगा? उनके कमरों से बदबू आती है जो टूरिस्ट की बड़ी दिक्कत है। वहीं मालदीव की नेता मरियम श्यूना ने पीएम नरेंद्र मोदी को जोकर कहा है। विवाद बढ़ने के बाद मालदीव के कैबिनेट ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मालदीव सरकार अपने ही देश में घिर गई। इस मुद्दे पर मालदीव की पूर्व डिप्टी स्पीकर ईवा अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर टिप्पणियों को शर्मनाक और नस्लवादी करार दिया है। ईवा ने इस मुद्दे पर कहा कि मुइज्जू सरकार को भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने सोशल मीडिया पर मालदीव सरकार के अधिकारियों द्वारा भारत के खिलाफ घृणास्पद भाषा के इस्तेमाल की निंदा की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों के जरिए हमारे दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालने देना चाहिए। लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अनुमोदित किए जाने के बाद मालदीव सरकार के अब निलंबित उप मंत्रियों के ट्वीट से पैदा हुए विवाद पर भारतीय उद्योगपतियों ने भी आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप और अंडमान जैसे स्थलों के बावजूद भारतीय पर्यटक द्वीप राष्ट्र मालदीव जाकर इतना भुगतान क्यों करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट किया कि मेरे देश के सभी युवाओं, यात्रा के प्रति उत्साही लोगों और खोजकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि आप पहले अपने देश का पता लगाएं
अपनी भूमि की सुंदरता और हमारे पास मौजूद विविध संस्कृति और व्यंजनों को देखें। वहीं सलमान खान, अक्षय कुमार और श्रद्धा कपूर जैसे बॉलीवुड हस्तियों और क्रिकेटरों ने प्रशंसकों से भारतीय पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की रविवार को अपील की। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और वेंकटेश प्रसाद ने भी सोशल मीडिया मंच पर लोगों से भारतीय पर्यटन क्षेत्र का समर्थन करने का आग्रह किया। ईज माई ट्रिप के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशांत पिट्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि हमारे देश के साथ एकजुटता दिखाते हुए ईज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी उड़ानों की बुकिंग निलंबित कर दी है। तो ये तो है मोदी और देश की जनता का पावर। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।